नमस्कार लुनेश जी। जी नमस्कार। लुनेश जी, जैसा कि अभी आपकी बुक पब्लिश हुई है मोहनदासा के लिए, जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई नई बुक के लिए। और आशा करते हैं कि हाँ, शुभकामनाएं आपके प्रकाशन को भी आशा करते हैं बुक काफी प्रकाशित काफी करने का ज्यादा फेमस हो दायित्व निर्वहन। और आपको इससे काफी ज्यादा जी जी ख्याति जी मिले। तो सर, बुक के नाम जैसे जी। मोहनदासा, लास्ट में संस्कृत का वर्ड साफ ही पता चलता है। संस्कृत की किताबें आती नहीं आजकल ज्यादा, तो संस्कृत में किताब लिखने का विचार कहाँ से आया सर? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय मैं शोध कार्य में लगा हुआ था, मैंने शोध कार्य जैसे आपने परिचय में पढ़ा होगा, मैंने हिंदी में किया है। तो हिंदी में उदय प्रकाश की कहानियां हैं, उन पर मैंने काम किया है। तो उनकी कहानियों को पढ़ते समय जब मैंने मोहनदास का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि इसमें कुछ तो बात है। जो हमारे संस्कृत को जो विद्यार्थी हैं या शोधार्थी होंगे या जो इनकी संस्कृत के प्रति रुचि है, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। विशेषकर संस्कृत के संदर्भ में कहा जाता है कि ये आजकल बोलचाल की भाषा नहीं है या इसकी मृत भाषा, इस तरह का बातें कही जाती है। संस्कृत में प्राचीन साहित्य तो बहुत है ये कहा जाता है, लेकिन अर्वाचीन साहित्य माने आधुनिक साहित्य नहीं है या नहीं लिखी जा रही है, इस तरह की बातें कही जाती है। और चूंकि मैं हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी विद्यार्थी रहा हूँ तो संस्कृत के प्रति मेरा विशेष लगाव भी रहा है। इसलिए जब मैंने मोहनदास का अध्ययन किया मुझे लगा कि ये कहानी है तो आम जनता को छूती है, आम आदमी की कहानी इसमें लिखी हुई, आम आदमी की पीड़ा। तो यह कहानी यदि संस्कृत में अनुदित कर दिया जाए तो संस्कृत अनुरागियों के लिए बेहतर होगा। ये विचार मेरे मन में आया और मैंने फिर मोहनदास लेखक उदय प्रकाश जी से संपर्क किया। तो उन्होंने मेरी रुचि के प्रति तो पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया कि संस्कृत में कैसे लिखोगे, संस्कृत में लिखोगे कौन पढ़ेगा, लेकिन फिर उन्होंने सहर्ष अनुमति दी इसके लिए और फिर मैं इस कार्य में संलग्न हुआ। बहुत अच्छी बात है। मोहनदासा जैसे नाम से मोहनदास, नॉर्मली इंडिया में नाम लिया जाता है तो लोग तुरंत महात्मा गांधी के पास पहुंचते हैं, एक जी विचार जी चला जाता है महात्मा गांधी। तो आपका मोहनदास जो है आपकी किताब में जी। क्या संदेश दे रहा है, कौन है मोहनदास ये? यदि जिस मोहनदास के संदर्भ में सामान्य पाठक की अभिरुचि होती है या कहें कि उस नाम की ओर वे अग्रसित हो जाते हैं, तो यदि हम उनका भी परिचय देखें तो वे भी बिल्कुल साधारण ही थे। उन्होंने जिस महात्मा गांधी की बात कही जाती है मोहनदास के रूप में, वो भी सामान्य व्यक्ति ही थे। तो इसमें उसी सामान्य व्यक्ति की कथा को पिरोया गया है, लेकिन अलग तरीके से। जिस तरह से उन्होंने सफलताएं अर्जित की, लेकिन उनको जिस तरह की सफलताएं प्राप्त हुई, क्या सामान्य आदमी को भी उसी तरह की सफलताएं प्राप्त हो पाती हैं? नहीं। आज की जो व्यवस्था है उसमें तरह तरह की हैं। व्यवस्था से संबंधित समस्याएं आती है तो व्यक्ति न्यायालय के पास जाता है, लेकिन न्यायालय से भी उसको जो न्याय प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है? उसको आधा अधूरा न्याय प्राप्त होता है और इस आधे बिल्कुल। अधूरे न्याय के कारण से सामान्य व्यक्ति जो होता है वो क्या हो जाता है? पीड़ित हो जाता है, उसमें पीस जाता है, अंततः उसको न्याय नहीं मिल पाता है। ये पूरी कहानी जो है उदय प्रकाश ने मोहनदास कहानी में लिखा है। तो ये चीजें मुझे रुचिकर लगी और इस कारण से मैंने इस कहानी को संस्कृत में रूपांतरित किया। इसलिए आप इसका शीर्षक देख पा रहे हैं, नाम जो है मोहनदासः। जैसे संस्कृत के विषय में जानते हैं, इसमें जिसमें प्रायः हलंत या विसर्ग का समावेश हो, वे संस्कृत के शब्द कहे जाते हैं। तो इस तरह से इसका शीर्षक ही आप देखकर समझ पाएंगे कि ये मूलतः संस्कृत में रची गई है और पूरी जी, संस्कृत में लिखी गई। इसमें आप हिंदी खोजेंगे तो हिंदी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो संस्कृत अनुरागी हैं उनके लिए निश्चित रूप से यह किताब जो है अत्यंत रुचिकर होगा, लाभप्रद। बिल्कुल। बिल्कुल सही। किताब जब आपने लिखी होगी सर, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी किताब लिखता है कई सारे हर्डल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं। तो आपको भी कुछ जी। ऐसी बाधाएं या कुछ परेशानी महसूस हुई या बहुत इजीली वे में आप लिख? पहली बात तो ये कि प्रकाशन के संदर्भ में मुझको बहुत अधिक जानकारियां थी नहीं, किताबों के विषय में भी अधिक जानकारियां नहीं थी। तो पहले तो ये कि मैंने इसका अनुवाद करना प्रारंभ कर लिया और जैसे ही अनुवाद हुआ तब उसके बाद फिर अपने जो मित्र हैं उनसे मैंने चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि लेखक जीवित हैं, उनसे अनुमति लेना आवश्यक है। आपने अनुमति लिया है कि नहीं लिया है? तो ये एक बड़ी चुनौती थी। फिर मैंने उदय प्रकाश से, चूंकि मैं इससे पहले उनके निवास स्थान गाजियाबाद दिल्ली में जाकर उनसे साक्षात मिला था और उनका वो बहुत सहृदय व्यक्ति हैं, तो मैं उनके व्यक्तित्व से परिचित था और वे भी मुझसे प्रभावित थे, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने उनसे दूरभाष पर चर्चा किया तो उन्होंने सहर्ष अनुमति दिया। फिर मैंने उनको मेल के माध्यम से उनसे सहमति प्राप्त किया। तो इस तरह से वो सहमति प्राप्त करने की जो परेशानी थी वो तो दूर हो जी, गई। अब इसके बाद फिर आया कि जैसे मैंने जो लिखा था, उसके बाद जो विषय विशेषज्ञ हैं, इनसे इसका प्रूफ कराना ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जी, संस्कृत जी, के जी, अधिक बिल्कुल। जानकार कभी मिलते नहीं हैं। तो इस यही तरह से मैंने जो अपने विद्वत साथी हैं,
उनसे इसका प्रूफ भी करवाया। प्रूफ करने के बाद लगभग 6 महीने तक का समय ऐसा समय रहा जिसमें मैं इस दिशा में कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया। कारण काम तो हो गया, अनुवाद मुझको करना था, कर लिया, पुस्तक लिखी जा चुकी है, प्रूफ कर लिया गया है, लेकिन अब आगे क्या और कैसे? प्रकाशन की बात है, तो प्रकाशन कहाँ से कराएँ और कैसे कराएँ? जी जैसे आप जानते हैं कि मैं रायपुर के एक छोटे से स्थान रायपुर में रहता हूँ और यहाँ जिस तरह जी की प्रकाशन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वो यहाँ के स्तर के अनुसार से यदि हम देखें तो हमको बहुत महँगे पड़ते हैं। तो इस अच्छा दिशा में फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया कि प्रकाशन हम कहाँ से कराएँ और कैसे कराएँ? पुस्तक का प्रचार किस तरह से हो? तो इसी बीच में चूँकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए होने के कारण से छत्तीसगढ़ में एससीईआरटी है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जहाँ विभिन्न अकादमिक कार्यों में मेरी सेवाएँ ली जाती हैं। जब भी बुलाया जाता है, अवसर मिलता है, मैं जाता हूँ और वहाँ के जो आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार जिन कार्यों को संपादित करना होता है, उन कार्यों को मैं संपादित करता हूँ। तो इन्हीं कार्यों के संपादन के समय वहाँ की जो टेक्निकल टीम है, उनसे परिचय हुआ। तो उनमें से एक व्यक्ति हैं सुधीर वैष्णव जी। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, शब्द इन करके एक है, वो आपको इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप उनका नेट में उन्होंने खोल कर दिखाया और उस साइट पे मैंने सर्च किया, तो बाद में फिर वहाँ से कॉल आया और इस तरह से मैं आपके प्रकाशन से जुड़ पाया और आपके प्रकाशन के जी माध्यम से मेरी किताब जो है अब आप सबके सामने है। तो इस चलिए बहुत प्रकाशन के बढ़िया। लिए मैं आपके प्रकाशन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने ये बुक लिखी संस्कृत में लिखी, पहली बात तो इसके जी, जो रीडर्स होंगे वो ही आपको बहुत लाइक अच्छे लेवल के मिलेंगे। तो आप जी। मुझे ये बताइए कि आप नए राइटर्स के लिए इस बुक से इंस्पायर एक चीज मुझे बताइए, एक विचार बताइए बुक से निकालकर जो आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसमें ये है कि मैंने पहले कहा था कि संस्कृत के संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें प्राचीन साहित्य तो बहुत विपुल साहित्य है, संस्कृत के संदर्भ में कहा जाता है। लेकिन बात यदि हम जी आधुनिक काल में संस्कृत में क्या प्रगति हो रही है, सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि संस्कृत जो तो अब व्यवहार किया नहीं जाता है, केवल पुराने ग्रंथों की भाषा रह गई है, ये बातें कही जाती हैं। तो यदि आप देखें तो हमारे समाज में जी आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं तो निरंतर संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप तो करते हैं लेकिन लेखन में कहें तो वहाँ समस्याएँ हैं, वहाँ कम कार्य हो रहा है। तो क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ इसलिए मेरी रुचि थी, तो मैंने सोचा कि संस्कृत मृत भाषा कैसे? मृत भाषा होती तो लोग बोलते कैसे? बोल तो रहे हैं, वो तो ठीक है, जी लेकिन आधुनिक काल में साहित्य की रचना भी होनी चाहिए। यह सोचकर मैं इस कार्य में बिल्कुल प्रवृत्त हुआ। इसके पीछे कारण यह भी है कि यदि आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे मोहनदास को, तो इसमें आम आदमी के समक्ष क्या-क्या बातें यदि हम सिद्धांतों के रूप में कहें तो बहुत सरल लगता है, लेकिन व्यावहारिकता में आते हैं तो आम आदमी के समक्ष तरह-तरह की चुनौतियाँ आती हैं। तरह-तरह के समाज में बाहुबली वर्ग जो हैं, वो उनके समक्ष जी तरह-तरह की समस्याएँ उत्पन्न करते हैं। इससे उनका जीना जो है मुश्किल हो जाता है। कहानी का जो नायक है मोहनदास, वो तो शपथ पत्र देकर न्यायालय में जाकर शपथ पत्र देकर यह कहने के लिए तैयार होता है कि मैं मोहनदास नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझको किसी तरह जीने दीजिए। ये उस मोहनदास के वक्तव्य हैं जो उस कहानी में हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं, ये मुझको बहुत प्रभावित की और फिर मुझको लगा कि इन चीज़ों को संस्कृत में होना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। एंड अभी फिलहाल आप किसी नई बुक पे काम कर रहे हैं? जी, अभी वैसे तो संस्कृत के अलावा जी छत्तीसगढ़ी में मेरी हाइकू की पांडुलिपि वो तैयार है। इसके अच्छा अलावा प्रकाशन की लगभग तैयार है तो वो भी। अच्छा आगामी शीघ्रता से वो संभवतः आपके सहयोग से वो सामने भी आएगा। जी जी इसके बिल्कुल। तो अलावा शब्द डॉट इन अ, कब तक आपसे उम्मीद कर सकता है कि आपकी नई बुक आने वाली है और हम लोग आपसे नई चीजें सीख सकते हैं? जी, जी, जी। और इसके अलावा अभी चूँकि मेरा शोध प्रबंध भी जमा हो गया है और उसके तहत मुझे पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। तो वाओ वो सर वाओ। वो जो शोध ग्रंथ है, वो भी प्रकाशन के लिए तैयार है, ये कह सकते हैं। हम्म, संभवतः उसके लिए विश्वविद्यालय शंकर विश्वविद्यालय रायपुर में है। वहाँ से संभवतः जी अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। वो अनुमति जैसी जी होती है, उसके बाद फिर मैं उस में आगे बढ़ूँगा। इसके अलावा जैसे आपने परिचय में देखा होगा कि विभिन्न आलेखों की रचना, जैसे पीएचडी के दौरान कहा जाता है कि 2 आलेख प्रकाशित होने चाहिए। तो पीएचडी मेरा अभी जनवरी में कंप्लीट हुआ, जनवरी 2022 में कंप्लीट हुआ, अवार्ड हुआ। अच्छा जनवरी 2022 से अब तक लगभग 50 जो है आलेख मेरे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। यदि इनको भी हम अच्छा एक स्थान पर देना चाहें, एक पुस्तक
लेना चाहें तो भी पुस्तक के रूप में आ सकता है। अच्छा तो ये तो सर, अभी आप जो काम हो चुका है वो है। आगामी बिल्कुल योजना जो है वो ये है, लोक नायक जो हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों या भारत के हों, उन लोक नायकों के संदर्भ में जानकारियाँ विभिन्न भाषाओं में तो प्राप्त होती हैं। मैं चाहूँगा कि आधुनिक जो लोक नायक हैं, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन के समय से अब तक का जो योगदान रहा है, तो ऐसे योगदान ओके, देने वाले जो व्यक्तित्व हैं, इनके संदर्भ में भी मैं संस्कृत में लिखूँ, ये मेरी योजना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और शब्द आपके साथ है, बिल्कुल। आप जितनी भी किताबें लिखेंगे जरूर हमसे ही आप हमारे पास आइए, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि संस्कृत के जो राइटर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो आपसे काफी कुछ हमें भी जी, सीखने को मिलेगा। जी, 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 बिल्कुल। जी, लास्टली सर मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लगा हम लोग के साथ काम करके? मेरे लिए अपूर्व अनुभव रहा है, अनोखा अनुभव रहा है और बहुत शीघ्रता से आप लोगों ने सहयोग भी किया है और काम करके भी दिखाया। तो निश्चित रूप से मैं जी, इससे बहुत प्रभावित हूँ। न केवल मैं प्रभावित हूँ, अपितु मुझसे जुड़े हुए संस्कृत के जो विद्यार्थी जी, हैं, संस्कृत में जिनकी रुचि है, वे भी बहुत प्रभावित हुए हैं इससे। चलिए बहुत अच्छा है सर। आपकी बुक के लिए सर ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बुक बहुत तरक्की करे एंड आपका जो सपना है इस बुक को लेके वो जरूर से जरूर पूरा हो। जी, जी, बिल्कुल आप लोगों का सहयोग है और अपेक्षाएँ हैं, तो निश्चित रूप से कार्य में सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी सर, पाठकों के बिल्कुल लिए सर। एक संदेश है, सर ओके, की बुक सब इन पे अवेलेबल है। मोहन दासा नाम है। जी, साथ ही साथ जी, अमेजन जी। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से खरीद अवश्य जी, पढ़ें बिल्कुल संस्कृत की बुक। बिल्कुल। जी, जी, जी। ओके मैंने सर। कुछ साथियों को अपनी पुस्तक दिखाई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन कैसे है? तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो आपकी पुस्तक है, आप देख पा रहे हैं, आपके पास तो है ही, तो इसमें ये सर जो टर्न कर क्यूआर कोड दीजिए, है, सर इसको एक यदि बार मोबाइल फ्रंट पे पैन प्रेस करते हैं, फ्रंट भी एक बार दिखा तो उसके दीजिए सर माध्यम बुक का। टाइटल दिखा दीजिए बुक का। अ, ये पुस्तक है मोहनदास नाम देख रहे हैं और साथ में एक यहाँ इमेज जो दिया गया है, ये इमेज इसलिए है क्योंकि यदि इस पूरी किताब की आप थीम देखेंगे, तो एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से भयभीत होता है, तो भयग्रस्त व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा? क्या हँसता मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा? नहीं, उसका जी, जीवन जो है, उसका भविष्य जो है अंधकारमय दिखाई देगा। इसलिए आप चित्र में ये देख पा रहे हैं, तो चित्र आपको अगर कहीं काले रंग का दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे वही है कि उसको अंधकार ही दिख रहा है। केवल अंधकार यहाँ नहीं, उसको अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। तो ये कोई और नहीं, ये मोहनदास का ही प्रतीक यह चित्र है। अ, तो ये बहुत है अच्छा और सर, बहुत अच्छा। जी सर, ठीक है ये सर। किताब यदि आप देख पा रहे हैं तो लगभग 150 पेज की किताब, 150 पेज से अधिक की किताब तरह से आप संस्कृत में इसको पाएँगे। कहीं पर भी आपको हिंदी बिल्कुल, प्राप्त नहीं होगा इसमें। हाँ, कहीं पर यदि स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ है तो मूल लेखक ने जो प्रयोग भाषा का प्रयोग किया था, वो भाषा ही कोष्ठक में इसमें दिया गया है। तो इस तरह से जी, मैं समझता हूँ कि यह पुस्तक जो है, जितने संस्कृतानुरागी हैं, उन सब के लिए बहु उपयोगी होगा और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं या हमारे साथी हैं, उनकी भी इस तरह के जी, संस्कृत रचना के प्रति रुचि जागृत होगी। ये इस पुस्तक के माध्यम से मेरा प्रयास रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पाठक भी जी, पुस्तक के लिए अवश्य जाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। अग्रिम जी। पुस्तकों के लिए आपको अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि जैसे हम संस्कृत में कहते हैं, विभिन्न अभिवादन की बात करते हैं, तो इसी तरह से मैं कहूँगा कि सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां जी, मंगलम भव। बिल्कुल सर। ऑलराइट सर, थैंक यू।